ये कहानी है उस वक्त की जब जिंदगी सादा थी मगर दिल भरे हुए थे। ये कहानी है 1990 के पाकिस्तान के एक इतवार की। हफ्ते की रात, गर्मियों का मौसम और खुला आसमान। घर की छत पर अम्मी चारपाइयां बिछा रही हैं। साफ सुथरे बिस्तर, ठंडी हवा और सितारों भरा आसमान। चलो सितारे गिनते हैं, 1 2 3 4। भाई, काफी देर हो गई है सितारे गिनते हुए, अब सो जाते हैं। अल्लाहुम्मा बिस्मिक अमूतु वहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वहया। रात गहरी होती जाती है, हल्की हवा चलती है और सब आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादी में खो जाते हैं। रात के आखिरी पहर अचानक एक आवाज गूंजती है, मुर्गे की बांग। दादा दादी की आंख खुल जाती है, वो आहिस्ता से उठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। वो खामोशी से तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं और अपने रब से दिल की बातें करते हैं। अल्लाह, उम्मते मुस्लिमा की मदद फरमा और जालिम के जुल्म से बचा, आमीन। अब फजर का वक्त करीब है। अचानक ठंडी हवा के साथ बादल छा जाते हैं और फिर पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी, फिर अचानक तेज बारिश। सबकी आंख खुल जाती है। अम्मी और अब्बा जल्दी जल्दी बिस्तर समेटते हैं, चारपाइयां उठाते हैं और बारिश तेज से तेज होती जाती है। सब लोग जल्दी से नीचे कमरों में आ जाते हैं। बारिश अब भी जारी है, मगर अब सब महफूज है। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा बारिक लना। या रब मग़फ़िरा, आमीन, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। सुबह का वक्त था। आसमान पर हल्की सी नीली रोशनी फैल रही थी। बारिश अभी भी धीमी धीमी बरस रही थी और गांव की मिट्टी से उठती हुई खुशबू दिल को सुकून दे रही थी। इसी सुकून भरी सुबह में एक मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों को परों में छुपाए उन्हें बारिश से महफूज रख रही थी। और दरख्तों पर छोटे छोटे परिंदे अपने घोंसलों में सिमटे हुए सुबह के इंतजार में खामोश बैठे थे।
बारिश भरी इस खामोश सुबह में अब्बा अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल पड़ते हैं। हाथ में छतरी, दिल में सुकून। घर के अंदर दो छोटे बच्चे खुशी खुशी अपनी अम्मी जान के पास आते हैं। आज आप नाश्ते में आलू वाले पराठे बनाए ना? क्यों नहीं बेटा, मैं जरूर बना कर दूं। घर के चूल्हे में लकड़ियां जलती हैं और धीरे धीरे आग रोशन हो जाती है। चूल्हे पर रखा बर्तन और उसमें उबलते हुए आलू, जिनसे उठती हुई भाप पूरे कमरे को गर्माहट दे रही होती है। थोड़ी देर बाद अम्मी जान नरम नरम आलू की छिलकी उतारती हैं और साथ ही दादी उन्हें प्यार से मैश करना शुरू करती हैं। फिर आता है जायके का जादू, प्याज की हल्की सी खुशबू, हरी मिर्चों की तेज महक और मसालों का वो अंदाज जो सिर्फ घर के खाने में होता है। और उधर अम्मी जान अपने हाथों से आटा गूंद रही होती हैं। अम्मी जान के हाथों का जादू, गर्म आलू और नरम आटा, मोहब्बत से तैयार होता हर पराठा। गर्म तवे पर सेकता हुआ पराठा हर पल के साथ खुशबू और भी गहरी होती जा रही थी। ऊपर से मक्खन का छोटा सा टुकड़ा और बस जायका मुकम्मल हो गया। चूल्हे पर उबलती हुई चाय सुबह की ठंडी हवा में गर्माहट भर रही थी। सब एक दस्तरख्वान पर, सादा सी जिंदगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मगर बेपनाह खुशियां। अब्बू प्यार से चाय डालते हैं। हर कप में अपनायत घुल जाती है। हर हाथ तक पहुंचती गर्म चाय और चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट। आज नाश्ता करने का बहुत मजा आया। छोटी छोटी खुशियां बच्चों की मुस्कुराहट में चमक उठती हैं। दादा जान के लबों पर शुक्र और दिल में सुकून का एहसास। अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश के बाद का साफ आसमान, हर चीज नई सी लग रही थी। अब खेल नहीं, किताबों के साथ नई दुनिया शुरू होती है। Do you know what this word means? Let me see. It's the one we learned yesterday. आंगन में पानी की हल्की सी छन छन। जिम्मेदारियां भी कितनी खूबसूरत होती हैं। सुबह का अखबार और दादा जान की पुरानी आदत। अस्सलाम वालेकुम, ये रहा आपका अखबार। वालेकुम अस्सलाम। ओह शुक्रिया। फिर शुरू होता है खेल, हंसी और शरारत के साथ। दोपहर की खामोशी और सुकून भरी नींद। शाम ढलते ही सब टीवी के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। कभी कभी खुशी में छोटी सी रुकावट भी आ जाती है।
मगर थोड़ी सी कोशिश हर मुश्किल आसान कर देती है। अब ठीक है। अब ठीक है। और फिर वही पुरानी मुस्कुराहट वापस आ जाती है। चाय और कार्टून, चाय की चुस्कियां और बच्चों के पसंदीदा कार्टून्स, और यूं एक सादा सा इतवार खूबसूरत यादों में बदल जाता है। It's moments like these that truly matter. I couldn't agree more. Family is everything.